नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्रद्धा और विश्वास के चलते चैत्र नवरात्र में लगता है विशाल मेला। हजारों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले खंडगांव पंचायत के अंतर्गत आने वाला महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ के उन मंदिरों में से एक है जिनकी लोकप्रियता के चलते आज छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में महामाया मंदिर में हमेशा आते जाते देखे जा सकते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि में यहाँ का माहौल और यहाँ लगने वाला मेला और श्रद्धालुओं का आना जाना 9 दिन तक जारी रहता है। इस संबंध में अन्य क्षेत्रों से आए लोगों ने और मंदिर से जुड़े लोगों ने मंदिर की विशेषताओं और स्थापना से लेकर मंदिर की खूबी और विश्वास के चलते यह मंदिर क्यों आज प्रचलित है, जिसके चलते काफी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु हर वर्ष चैत्र नवरात्र में अपनी मनोकामना मांगने के लिए और पूरी होने पर घी के दिया और तेल के दिया जलते आ रहे हैं। इस संबंध में जब हमें भी पता चला तो हमने भी महामाया मंदिर की पुजारी और उनसे जुड़े लोगों से बात किया कि इस बार तेल की और घी के कितने दिए जले। उन्होंने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार 706 घी के दीपक जल रहे हैं और तेल का 1800 दीपक जल रहा है। इस संबंध में मंदिर के पुजारी ने बताया कि मैं पिछले 40 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। इस संबंध में मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने अपने अपने विचार मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की। आर स्टीफन की रिपोर्ट। पंडित जी, आपका नाम? ईश्वर मंदिर के बारे में पूछना, पूजा पाठ के बारे में बाकी हम। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम शिवम पांडे है। ये देवी का मंदिर है, इसकी स्थापना कब से हुई? ये यहाँ एक जमींदार परिवार है जी। सीधी के पूर्व सांसद चंद्र प्रताप सिंह रहे, उनके पूर्वज राघव प्रताप सिंह जी, उनकी एक कुल देवी है और उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पूजा पाठ किया जाता था। किस देवी की पूजा की जाती है? महामाया माता जी। कब से की जा रही है और इसकी स्थापना कब हुई थी मंदिर की? स्थापना हम 1 शताब्दी मान के। ये चैत्र नवरात्र में हर साल यहाँ पर जो मेला जैसा माहौल रहता है, इसकी क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि यहाँ जो है लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, मनोकामना लेकर के आते हैं और माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और अटूट श्रद्धा है भक्तों के मन में माता के प्रति। और आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी श्रद्धा लेकर के माता के चरणों में जो है भक्त यहाँ पे आते हैं और माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। एक चीज़ बताइए, इसमें मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ तैयारी चल रही है पूजा पाठ की। ये पूजा पाठ कब होगा? बस अब ये तैयारी ही चल रही है। जो है आदरणीय हमारे जो है मंदिर के प्रबंधक श्रीवास्तव जी, उनके देख रेख में यहाँ पे पूरा जो है कार्य होता है, पूजा पाठ से लेकर के सारी व्यवस्थाएं, और वो तत्पर रहते हैं जो है आज के दिन सारी तैयारियों में, और उनके द्वारा जो है तैयारी हो रही है। यहाँ हर साल कितने हजार संख्या में लोग आते हैं? यहाँ पे जो है लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। देश से तो भक्त आते हैं, यहाँ विदेशों से भी भक्त आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु कुमार है। आप इस मंदिर में कब से हैं? मेरे को हो गया है 5 साल। मंदिर की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि बहुत दर्शनार्थी आते हैं, बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग इतना हो गया है कि पूरा जानकारी नहीं है, अभी छोटे हैं तो। बताइए, ये जो तेल का जो दीपक जल रहा है, कितनी संख्या में जल रहा है? ये 1800 की संख्या में जल रहा है। पिछले साल कितना था? पिछले साल 1600 की। इतना बढ़ा है? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जायसवाल, कहाँ से आए हैं? सिरमिना। मंदिर में कब से आ रहे हैं और इस मंदिर की क्या विशेषता है? हम पिछले 10 सालों से आ रहे हैं लगातार। इस मंदिर की क्या विशेषता है जो आप पिछले 10 साल से आ रहे हैं? ये विशेषता है, जो भी हम लोग मनोकामना लेके आते हैं निश्चित रूप से पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ श्रद्धा भाव बना हुआ है हम लोगों का हमेशा से। और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने भी भक्त आए हैं सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण हो और सभी को माता रानी के चरणों में उम्र कैद मिले और लग जाए छत्तीसगढ़ के सारे वकील, फिर भी किसी को जमानत न मिले। यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। आपका नाम? जगबंधन। बंधन जी। हाँ, जगबंधन जी। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये चैत्र नवरात्र में इतनी जो मेला जैसा स्वरूप है, भक्त गण आ रहे हैं, क्या वजह है इस मंदिर की? ये चनवाड़ी जाट क्षेत्र है जी। जी। हाँ, इस मंदिर में
पिछले वर्ष की अपेक्षा घी का जो दीपक जल रहा है वो कम है, क्या वजह है? नहीं, पहले इस बार कितना जला था पिछले बार, इस बार कितना जल रहा है? पिछले बार तो कम रहा, इस साल तो ज़्यादा है। कितना है? अभी 706 है, पिछले साल 470 रहा। 470। हाँ एक चीज बताइए, इस मंदिर की कुछ विशेषता बताएंगे? आप इतने पुराने हैं इस मंदिर में। जी, ये मंदिर का विशेषता ये है कि भाई जो मानोकामना करते हैं वो पूर्ण होता है ना, इसीलिए मतलब आप इसको। माता रानी की मंदिर में कितने साल से हैं? मैं तो इसमें है अभी 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आपका नाम? हमारा नाम शिवम पांडे है। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, लोकल जो है इसी गांव से। मंदिर जी। स्थापना कब हुई और इस मंदिर की क्या विशेषता जो चैत्र नवरात्र में इतना भारी चक्कर भीड़ लगता है? यहाँ के जमींदार परिवार राघव प्रताप सिंह, पूर्व में सीधी के सांसद भी रहे चंद्र प्रताप सिंह, उनके परिवार की ये कुल देवी है, उन्हीं के द्वारा यह स्थापित है यहाँ पे। और माता की विशेषता का क्या कहें, शास्त्रों में भी लिखा है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचित अपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, माता कुमाता कभी नहीं होती है। उसी सिद्धांत को मानते हुए माता सभी मनोकामना, भक्तों को मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण करती हैं। भक्त अपने मनोकामनाएं लेके आते हैं, माता उनका मनोकामना पूर्ण करती है और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त जो है आते हैं और माँ उनका मनोकामना पूर्ण करके उनका कल्याण करती है। यहाँ विशेषता भक्तों के द्वारा जो बताया जाता है कि माता जो है उनको कई रूपों में दिखाई देती है। उनका साक्षात्कार माता का साक्षात्कार उन्हें होता है, कई बार हुआ है। उनके शक्तियों को भक्त अनुभव करते हैं और जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही विशेषता है माता। मेरा नाम अंकिता मिश्रा है। जय महामाया नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसे कि आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये हमारे माता रानी महामाया मंदिर है और ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक शक्तिपीठों में आता है। और इस मंदिर के बारे में अब क्या ही बताएं, ये तो एक मान्यता वाला मंदिर एक तरीके से साबित होता है। और जब से मैं तो इस मंदिर में जब से पैदा हुई हूँ तब से ही आ रही हूँ, और जो भी है आज हमारे पास ये माता रानी का ही देन है। और आप सभी यहाँ आए, माता रानी के चरणों में अपना माथा टेकें और जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी मान्यताएं हो, वो आप मांग सकते हैं। और कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं और अभी तक आपकी क्या क्या मनोकामना पूरी हुई? हमारे यहाँ मनोकामनाएं तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमने चाहा वो हमको माता रानी ने दिया। माता रानी के सामने हमने आज तक ऐसे हाथ फैलाया है, बस मांगा उनसे कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी इच्छा थी, जो हमारे मन में था, माता ने हमको सब प्रदान किया है। माता के सामने आप इच्छा व्यक्त मत करिए, माता आप जो मन में आस लेके आएंगे वो माँ आपको खुद प्रदान करेंगी। जो घी का कलश यहाँ जल रहा है, क्या आप अपने यहाँ पास कलश यात्रा जो जला रहे हैं, है ना, क्या आपने श्रद्धा से जलाने आए हैं कभी? जी, हमारी जब माता ने हमको हमारी इच्छा अनुसार हमको जो चीज प्रदान की है, उसको वो करने के लिए हम जरूर यहाँ पे घी तेल जो भी अपनी क्षमता अनुसार हम यहाँ अपना कलश दीपक जलाते हैं। और वैसे सारे श्रद्धालु जलाते हैं, जिनकी मान्यताएं पूरी होते जाती हैं, तो वो सब श्रद्धालु यहाँ आके अपना योग करते हैं। मैं यहाँ महामाया मंदिर पुजारी के पद में आसीन हूँ, प्रधान पुजारी के पद में, और मैं यहाँ 40 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ माता जी को। ये मंदिर कितने वर्ग फुट में फैला हुआ है, इसकी देख-रेख कौन करते हैं, जबकि आप मंदिर के मेन पुजारी हैं? जी, यहाँ समिति बनी हुई है, तिरमिरी की निर्माण समिति है, उन्हीं के द्वारा, और गांव की नवरात्र समिति, दोनों के सहयोग से ये आज इतना, ये 40 वर्ष का ये निर्माण है, जीर्णोद्धार हुआ है। माता जी पहले बहुत ही छोटे रूप में थी, यहाँ पर करीबन 300 वर्ग फुट में थी, आज ये 3000 वर्ग फुट हो गया है। और काफी दूर दूर से यहाँ पर माता जी के पास कामना लेके आते हैं और उनकी कामना पूरी होती है। इस कारण से यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पहले तो मंदिर एक था, आज पहले यहाँ मातेश्री महामाया 2 वर्ष पहले की स्थापना है। यहाँ हमारे देवनारायण जी दीवान थे, उनके द्वारा
कुल देवी हैं और इनका जीर्णोद्धार हुआ। धीरे धीरे माता जी का पूजा पाठ होने लगा तो इनका विस्तार हुआ। माता जी का यहाँ प्रकट यहाँ हुई है और यही इनका निवास भी है। माता जी हमेशा यहाँ रहती है और इसी के चलते आज इतना बड़ा क्षेत्र के लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आ रहे हैं। आज यहाँ हनुमान जी 2005 में हनुमान जी का स्थापना हुआ और 2015 में यहाँ शंकर जी सा परिवार और यहाँ हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण भैया, राधे कृष्ण भगवान की स्थापना यहाँ पर हुई और आज श्रद्धालुओं का यहाँ भीड़ लगा रहता है। इस चैत्र नवरात्र में हमेशा इस तरह का भीड़ रहता है क्या? हमेशा इससे हमेशा बढ़ती है, 10 गुना के हिसाब से हमेशा बढ़ती है। पहले हम लोग यहाँ नवरात्र में मनोकामना ज्योत जलाते थे, पहले 200 था शुरू में, आज से 85-87 में 1950 जलाते हैं। आज ये 4000 के लगभग यहाँ ज्योत कलश चल रहे हैं। आज एक चीज बताइए, ये जो पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पर, ये चंदा का लेखा जोखा कौन रखता है, कितना आता होगा सारा? ये यहाँ चिरमिरी की समिति बनी हुई है, अभी ट्रस्ट बन गया है महामाया ट्रस्ट के नाम से। हाँ, ट्रस्ट के नाम से उन्हीं के। कौन डेकोरेट करता है? हाँ, ये यहाँ के अध्यक्ष हमारे रमेश भाई पटेल हैं और सचिव के पद में RB श्रीवास्तव। वो देखते हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रभु श्री राम का दर्शन किया, उनका मैंने दर्शन किया और उनसे प्रार्थना किया। प्रभु श्री राम के दर्शन में मैंने प्रार्थना किया कि सभी देशवासियों को, देवतुल्य सभी देशवासियों को सुख और समृद्धि और खुशहाली के लिए मैंने प्रार्थना किया। मैंने प्रार्थना किया कि जो देवतुल्य मतदाताओं ने हमें फैजाबाद लोकसभा अयोध्या जनपद से जो सांसद बनाया है और जो उम्मीदें यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की, देवतुल्य जनता की जो हमसे उम्मीदें हैं, प्रभु श्री राम हमें ऐसी शक्ति दें कि हम उनके उम्मीदों पर खड़े रहते हुए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो इस तरह का जो प्रभु श्री राम के राज में जो व्यवस्था थी, उस कल्पना थी, मान्यता थी, वो मान्यता फिर से इस धरती पे आवे, सबको सुखी समृद्धि रहे और कोई वैमनस्य न रहे, देश में अनेकता में एकता और जो हमारा गंगा जमुनी संस्कृत है कायम रहे, सभी खुशहाल रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना के साथ मैंने दर्शन किया और इस अवसर पर सभी देवतुल्य सम्मानित देशवासियों को, सम्मानित क्षेत्रवासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सभी नगर में रहने वाले सबको मैं प्रणाम करते हुए, बधाई देते हुए, उनके सबके चरणों की धूल को अपने माथे में लगा करके प्रभु श्री राम का मैंने दर्शन किया और प्रभु श्री राम से खुशहाली के लिए, देश के आपसदारी भाईचारा के लिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना के लिए मैंने प्रार्थना किया। अध्यक्ष जी, बहुत लोग आरोप लगा रहे थे कि आप राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज रामनवमी के दिन आप दर्शन करने आए, क्या कहेंगे? लोगों को जवाब है ये? छोड़िए, इस पे काहे बोल रहे हो, आपको पता नहीं है। राम तो हमारे रोम रोम में, हमारे बाबा का नाम राम नेवल, हमारे पिताजी का नाम राम और हमारे पिताजी का दुखी राम, हमारे भाई का नाम राम अवध, हमारे मामा का नाम परशुराम। तो राम तो हमारे रोम रोम में है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारा जन्म यही हुआ है और हम यहीं पढ़ते थे साकेत में
और उस समय तीसरे चौथे पांचवें सीता रसोईया क्या क्या दर्शन करते थे, और मैं राम का दर्शन हमेशा करता था। राम मंदिर का निर्माण कैसा हुआ है, देखा है आपने, कैसा हुआ राम मंदिर? ऐसा है, राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और चारों तरफ काम लगा हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है। इस तरह से अनुमान मेरा है अपना कि कम से कम राम मंदिर पूर्ण बनने में कम से कम 1.5-2 साल लगेगा। जितना निर्माण हुआ है, कैसा निर्माण हुआ है? जो गर्भगृह में दर्शन किया आपने, कैसी अनुभूति हुई आपको? ऐसा है, हम हमेशा अच्छी बात देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे गिलास में पानी आधा भरा हो पानी गिलास में, तो कहेंगे गिलास आधा खाली है। और इस विचार के भी होते हैं, वो कहेंगे आधा गिलास भरा है। समझ रहे हो नहीं? कुछ लोग दो विचार के होते हैं। एक तो जैसे गिलास में पानी है और गिलास में पानी आधा पानी है, तो कहेंगे पानी खाली है आधा। और दूसरे विचारधारा के होते हैं, वो कहेंगे गिलास आधा भरा है। तो हमारा विचार आधा भरा वाला विचार है। हम अच्छे निगाह से देखते हैं सब। नेताजी को कब लेके आ रहे हैं? नेताजी को प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तुरंत आएंगे। ठीक है, जल्दी आएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।